अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, जो हमारे न्यू सिलेबस के मुताबिक है। 3.3 जो है वो चूँकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्किप कर दी गई है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमारा जो सिलेबस है अभी मौजूदा, जिसमें से आपका एग्जामिनेशन होना है, तो सिर्फ उनको हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन है, तो जो सही है उसका आपने इंतखाब करना है। मल्टीपल चॉइस हैं। तो पहला है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। कहता है ये जो सेट दिया हुआ है ना, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है इन चारों में से एक है। यानी कि ये उसने सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, तो कहता है अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अब होल नंबर्स, यानी कि ये सेट आपको पता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो अंदाज होता है, पहले हिस्से में आप बताते हैं कि ये एलिमेंट्स किस सेट से हैं, और दूसरे में रेंज बताते हैं। ठीक है, तो रेंज कोई भी नहीं है, यानी कि सारे होल नंबर है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, इसको हमने देखना है कि इसमें से कौन सी है। यानी कि इसमें हम होल नंबर, आपको पता है होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बारी बारी ये नंबर जो है ना हम पुट करेंगे इन सब में, तो जिनसे ये चीज़ आ जाए वही हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ देखें, अगर यहाँ 0 पुट करूँगा तो नीचे 0 होगा, तो ऊपर कोई कोई भी नंबर हो तो नीचे 0 हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है ना, तो लिहाजा ये भी नहीं आ सकता। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1। 1 पुट करूँगा तो 1 2 2 + 1 3, तो 1/3 बन जाएगा। 2 पुट करूँगा 2 2 4 + 1 5। 3 पुट करूँगा 3 2 6 + 1 7। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ इसमें पुट करेंगे तो ये वाला जो आपका सेट है ये बनेगा, ये चलता जाएगा इसी तरह। ठीक है ना, नंबर बढ़ाते जाएं, यानी कि जगह 4 5 6 7 8, ये सेट आपका इसी तरह आगे की तरफ चलता जाएगा। तो ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ भी देखें, अगर 0 पुट करते हैं 0 2 0 0 और 1 1 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 5, लेकिन ये ओवर फॉर्म में नहीं बनेगा, बनेगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सेट बनेगा। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आई, मैं यहाँ पुट करके थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जीरो पुट करेंगे तो 1 आ गया, 1 पुट करेंगे तो 1/3 आ गया। अब 2 पुट करेंगे तो 5। अब ये देखें, 1 1/3 1/5। ठीक है, इसी तरह इसमें 3 पुट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1/9। तो इस तरह ये चलते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है ये ठीक है। ठीक हो गया। इसमें पुट करेंगे तो वो भी आप देख लें, n की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका सेट 1 3 5 एंड सो ऑन, जबकि वहाँ ओवर फॉर्म है। लिहाजा ये भी नहीं है, ये वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये बी वाला बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, दुरुस्त है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इफ ए देन पावर सेट ऑफ ए। तो ये एक्सरसाइज आपको करवाई थी 3.1, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि कुछ साहब ऐसे हैं
कि जो मतलब पता नहीं क्या टांग पावर सेट आप ये लिख देते हैं अगर एम्प्टी सेट हो। तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने बनेंगे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये है इसका पावर सेट आपने लिखना है। ये आपने 3.1 में क्वेश्चन किए थे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता, तो वो ये था, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनता है और वो कौन सा बनता है इसका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन सा होता है, दो ऐसे सेट जो सेम हो, यानी कि एक के एलिमेंट 1 2 3 है दूसरे के भी 1 2 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो चूंकि इसमें एलिमेंट कोई भी नहीं है तो ये इसका एक ही सबसेट बनेगा जो कि इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, एक ही एलिमेंट इसमें आएगा। तो ये भी आपने फार्मूला पढ़ा था 2 पावर n। किसी सेट में कितने सबसेट आएंगे, ठीक है ना, या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि अगर फर्ज करें ये 1 2 किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने आएंगे, 4। अगर 1 2 3 एलिमेंट हैं तो कितने बन जाएंगे, 8। तो ये था। और अगर कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है तो 2 पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, यानी कि इसका एक ही सबसेट बनेगा जो कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये वाला इसका जो है पावर सेट बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बैठे हुए हैं दानिशमंद लोग यूट्यूब पे, वो एक तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है, फिर इस तरह लिख के, ठीक है, दो का हला ये भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है, ठीक है, तो एक ही इसका सबसेट बनता है एम्प्टी। तो कुछ लोगों ने कुछ इस तरह का भी काम किया हुआ है 3.1 में, बड़े दानिशमंद लोग हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें जो है ना गड़बड़ की हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है, ये है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, देन कहता है कि ये किसके इक्वल होगा। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये 3 सेट दिए हुए हैं, कहता है बताओ ये क्या होगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट में आपने क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ये मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट है तो ये चीज़ आ गई यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ये आपने क्या करना है, माइनस करना है, ये नहीं लिखना, ये माइनस कर दिया, बाकी क्या बच गया 1 2 4 5। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 1 2 4 5। तो ये ए पार्ट इसका क्या है, दुरुस्त है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 में कहता है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन एन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये इसका दुरुस्त होगा कैसे, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो आपको पता है दो सेट ओवरलैपिंग हो तो इस तरह की वैन डायग्राम बनेगी, यानी कि ऐसे सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है, और 4 5 क्या है, ये एलिमेंट्स दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ वो बात ये कर रहा है कि एन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि ए सेट में से बी वाले माइनस कर दो तो पीछे क्या रह जाएगा, या यूं कह लो कि ये क्या है, ए में से बी, ये ए सेट है ना, इसमें से बी वाले यानी कि जो कॉमन है, बी वाले माइनस करने हैं ना ये सारे के सारे, तो उसमें ये 4 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये किसके इक्वल होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो ऑप्शन है। मतलब इसका क्या है, ये किसके इक्वल होगा कि ए में से ये बी वाले सारे माइनस करने हैं तो पीछे कौन से रह जाएंगे,
एक तो ये रह जाएंगे ना, ठीक है, ए वाले सारे के सारे लिखेंगे माइनस ये 4 5 जो कॉमन है वो क्या कर देंगे, क्योंकि ये बी में आ रहे हैं तो ये क्या कर देंगे माइनस, तो पीछे क्या रह जाएंगे 1 2 3। मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आई। एन ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट में से बी वाले क्या करो माइनस कर दो, तो ये पीछे कौन से रह जाएंगे, ठीक है, यानी कि ए में से बी वाले सारे माइनस करो तो पीछे कौन से रह जाएंगे, ये क्या है 1 2 3 4 5 माइनस दूसरे लफ्जों में इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएंगे 1 2 3 और ये भी क्या आ गया 1 2 3, यानी कि ए की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, इसमें दो एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट या साइज ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो इसकी कार्डिनलिटी ये दो एलिमेंट्स है, इसकी कार्डिनलिटी ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये माइनस किए पीछे ये रह गए। अब यहाँ देखें ए में से बी माइनस कर दिया तो कार्डिनलिटी ए माइनस बी की क्या आ गई 1 2 3, तो ये सेम है। तो ये इसका ऑप्शन डी वाला। उसके बाद कहता है कि ए बी का अगर सब सेट हो और बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है वो भी समझ। कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि अगर ए बी का सब सेट हो तो वैन डायग्राम किस तरह बनेगी, इस तरह, यानी कि जब एक सेट दूसरे का सब सेट हो तो उसके अंदर उसका सेट बनाते हैं इस तरह। तो ये मैंने फर्ज किया 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ गया है तो जो बाकी बी के बचे हैं वो मैंने लिख लिए हैं। क्यों मैंने बी के एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अगर बी में से ए को माइनस करूं तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एलिमेंट बचेगा, तो ये दो एलिमेंट मैंने एक्स्ट्रा रख लिए। उसके बाद कहता है कि एन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, यानी कि बी में से ए को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये चीज़, ठीक है, डी वाला होगा। कौन सा होगा, डी वाला। डी वाला कैसे होगा, क्योंकि कहता है कि बी में से ए वाले माइनस कर दो, बी में से सीधी सीधी वो बात कर रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए, कि बी सेट में से ए सेट वाले माइनस कर दो, ठीक है। तो यही बनेगा कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा बी माइनस ए। अब देखें बी में से ए माइनस करूंगा यानी कि 1 2 3 निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेंगे 4 और 5, ठीक है ना। ये चूंकि एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं क्योंकि ये इसका सबसेट है इसलिए इसके अंदर आया, तो ये मैंने बी के पूरे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 और 5 माइनस ए के लिखे 1 2 और 3, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो पीछे क्या बच जाएगा 4 और 5, ठीक है। यानी कि बी में से ए माइनस करो तो क्या आता है 4 5, तो बी माइनस ए की जो कार्डिनलिटी है इक्वल होगी बी कार्डिनलिटी माइनस ए कार्डिनलिटी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद कहता है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतनी हो, ए कितनी हो, बी कितनी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी कार्डिनलिटी आपने बतानी है। तो वो जो फार्मूला पढ़ा है आपने दो सेटों वाला, तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है तो ये अप्लाई करेंगे। ये है 50, ये क्या है आपके पास 30, बी क्या है, और ये आपने फाइंड करना है। ये आ गया 65, ये इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ गया जी 15। तो 15 जो है कार्डिनलिटी आ गई किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये 15 वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या है करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए हैं, यही आपके सिलेबस का हिस्सा थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसने दिए हुए हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में उसने सेट्स दिए हुए हैं, कहता है कि इनको टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये पहले 2 सेट मैंने आप लिखे हैं। तो ये पहले तो बताता है जी, मतलब इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो कहता है कंडीशन ये है कि x इसके इक्वल है जबकि ये नेचुरल नंबर्स हैं। रेंज उसने नहीं बताई, मतलब n के नंबर्स इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारा सेट बनता जाएगा। तो उसकी हम लिस्टिंग कर देंगे एलिमेंट्स की और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी टेबुलर फॉर्म। तो देखते हैं, वो भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 इस तरह चलते जाते हैं। तो ये कंडीशंस है 2n, यानी कि n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। मतलब इसमें n की जगह हम नेचुरल नंबर जो है बारी बारी वो पुट करते जाएंगे, हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे। तो ये देखें 2 4 6 8 10 12, यानी कि इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो चलते जाएंगे। मैंने 3 किए हैं, 1 2 3। आप 4 पुट करेंगे 8 हो जाएगा, 5 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, 6 पुट करेंगे 12 हो जाएगा, 7 पुट करेंगे 14। तो इस तरह चलते जाएंगे। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी 2 4 6 एंड सो ऑन। आपकी मर्जी है 2 4 6 8 10 12 फिर चलाएं। तो इसका मतलब है ये चलते जा रहे हैं। पहले 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, एक ही बात है। तो इसको आपने इस तरह एंड सो ऑन, क्योंकि उसने रेंज कोई भी नहीं बताया कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसमें भी रेंज नहीं है, कंडीशन ये है। इसमें भी आपने क्या पुट करते जाने हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर यानी कि पहले 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 2 1 2 + 1 3। अब इसमें 2 पुट करेंगे, 2 2 4 + 1 5। फिर 3 पुट करेंगे, तो 2 3 6 + 1 7। अब यहाँ देखें 3 5 7, अगर मैं 4 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 9। तो ये जो नंबर बन रहे हैं ये बन 3 से स्टार्ट होते हैं, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये जो आपका सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म में, कि ये जो एलिमेंट्स आए हैं इनकी मैंने लिस्टिंग की है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये नंबर जो है ना इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये आपका बन गया टेबुलर फॉर्म। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ देखें, कहता है कि n जो है ना ये कौन से एलिमेंट्स हैं, w के। w मीन होल नंबर। तो पहले तो आप लिख लें जी कौन से एलिमेंट्स हैं, होल नंबर्स वाले। उसके बाद कहता है कि इनकी रेंज क्या है। यहाँ रेंज उसने बताई हुई है 11 से छोटे, यानी कि n वैल्यूज क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 अप टू 10, 11 से छोटे, ठीक है। लेस देन 11 का मतलब है 11 से छोटे। तो वो होल नंबर्स कौन से होंगे, 0 से लेकर 10 तक। अब 0 से लेकर 10 तक आपने कहाँ पुट करने हैं, ये जो उसने कंडीशन दी हुई है। पहले हमारे पास रेंज नहीं थी तो हम सेट को चलाते जाते थे, ठीक है। यहाँ रेंज है, पहले 10 इसमें आपने पुट करके जो भी वैल्यू आएंगी उनको आपने लिख देना ब्रैकेट के अंदर, इस तरह लिस्टिंग कर देनी। तो देखें ज़रा 11n, तो पहले 0 पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0, ये पहला एलिमेंट आ गया। 1 पुट किया तो मल्टीप्लाई हो गया 11, 3 पुट किया, 1 पुट किया, अब 2 पुट करना है, तो क्या आ गया 22। अब क्या पुट करेंगे 3, तो क्या आ गया 33। अब पुट करेंगे 4, क्या आ गया 44। अब पुट करेंगे 5, तो क्या आ गया 55। अब ध्यान से देखें ये क्या चक्कर चल रहा है, 0 उसके बाद 11 22 33 44 55 66
ये टेबल 11 का स्टार्ट हो गया है, तो इसका आएगा 0, उसके बाद 11, 22, 33, 11 का टेबल आप इस तरह, ठीक है, वैल्यू पुट करके 10 वैल्यू निकाल लें। और अगर आपको टेबल आता है 11 का, तो फिर आपको पता चल गया इसके बाद क्या आता है, 66, 77, 88, 99 और 110। क्योंकि कहाँ तक आपने लिखना था टेबल, वैल्यू कहाँ तक लिखनी थी आपने, 10 तक, तो 11 10 आर 110। ठीक है, तो ये आपका बनेगा टेबुलर फॉर्म आपकी बनेगी। ठीक है, 0 उसके बाद आपने 10 तक 11 का टेबल लिख देना है। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट करते जाएं। मैंने 6 तक पुट की, 7 11 आर 77, फिर 8 पुट करेंगे, 8 11 आर 88, फिर 9 11 आर 99, फिर 10 11 आर 110। तो ये था जी आपका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखें। यहाँ देखें, कहता है कि जो एलिमेंट्स है ना वो किस सेट से हैं, इवन नंबर से। जबकि कंडीशन ये है कौन से एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, जो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो यहाँ देखें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो वाले जो 2 के टेबल में आते हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है। और कौन से पॉजिटिव नंबर, जो 4 और 6 के दरमियान आए। अब यहाँ देखें, अब कहता है एलिमेंट्स लिखो जो 4 और 6 के दरमियान आते हैं। अब 4 और 6 के देखें दरमियान कोई भी नहीं है। ठीक है, 4 और 6 के दरमियान 5 आता है, तो 5 भी वो नंबर नहीं है, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। तो लिहाजा ये सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि इनके दरमियान कोई नंबर नहीं बनता। 5 वाला देखें, अब एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स के, ओ फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ऑड नंबर कौन से, जो 5 और 7 के दरमियान। तो 5 और 7 के दरमियान एक ही नंबर आता है, 6। तो 6 जो है इवन नंबर है, ऑड नहीं है, वो 2 के टेबल में आता है। 5 और 7 के दरमियान ऑड नंबर कोई भी नहीं है, यानी कि इनके दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है ना, तो वो ऑड नंबर लिखने हैं जो 5 और 7 के दरमियान है, तो इनके दरमियान ऑड नंबर कोई भी नहीं। जिस तरह ये आपने क्वेश्चन किया है कि इनके दरमियान इवन नंबर कोई भी नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरह इनके दरमियान ऑड नंबर कोई भी नहीं आता, तो लिहाजा इसका भी क्या होगा, एम्प्टी। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका भी क्या बनेगा, एम्प्टी। तो यहाँ तक आज हमने काम किया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट हमने किए। अब हम पार्ट नंबर 6 के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।